हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ले रही थी इस टाइम पे नॉर्मल पानी। तो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया है कि मुझसे नॉर्मल पानी ही पिया जाता है, गुनगुना पानी नहीं पिया जाता है। तो मैं इस टाइम पे ना करीब 2 गिलास पानी लेती हूँ, जिससे भी जैसे पिया जाए। मॉर्निंग के टाइम में आपको पानी पीना चाहिए। उठने के बाद में सबसे पहले आपको कुछ खाना भी नहीं चाहिए, ना ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने से भी पहले सबसे पहले अगर आप पानी पियेंगे ना, तो वो आपके डाइजेशन के लिए, आपके पेट के लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले उठ के ना पानी ले लेती हूँ 2 गिलास। जितना भी आपसे पिया जा सके, 2 या 3 या 1, मगर पिए ज़रूर, जितना भी आपसे पिया जा सके। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही थी इस टाइम पे अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट, क्योंकि अभी हस्बैंड मेरे आए नहीं हैं और जॉब से, क्योंकि वो मॉर्निंग में आते हैं, उन्हें 7:30-8 बज जाते हैं आने में। और जो मेरी बड़ी बेटी है आज वो नहीं गई, क्योंकि उसके ना, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था, उसके पैर में ना स्लिप हो गया था उसका पैर। तो उसके पैर में ना हल्की सी मोच आ गई थी, तो वो स्कूल नहीं गई हैं। और बेटा अभी मेरा सो रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट से मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, क्योंकि फिर पूरा दिन ना इतना बिजी सा हो जाता है जब हस्बैंड घर पे होते हैं ना, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता मुझको। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी। तो ये एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसकी 20-20 के ना 3 सेट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वीडियो में मैं सिर्फ एक ही सेट करती हूँ, और बाकी वीडियो बनाने के बाद में, मतलब मेरी वीडियो जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके 2 सेट में बाद में करती हूँ, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उस वजह से मतलब मैं एक ही सेट आपको करके दिखाती हूँ। तो ये एक्सरसाइज भी मैं डेली करती हूँ। ये मेरे बेली फैट के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इससे जो आपका पेट है ना, बहुत अच्छे से अंदर जाएगा। और ये भी हमारे साइड फैट के लिए है, जो हिप्स वाला फैट होता है ना, इससे बहुत अच्छे, मतलब बहुत जल्दी इससे जाता है और बहुत ज़्यादा वर्क करता है ये। तो जो साइड्स, हमारे जो शेप आती है ना बॉडी में, वो बहुत अच्छे से आती है इस एक्सरसाइज से। जितना आपसे ज़्यादा किया जा सके ना, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं ये वाली एक्सरसाइज तो रोज़ाना ही करती हूँ, और इससे ना काफ़ी फ़ायदा होता भी है, और मुझे हो भी रहा है। और ये वाली एक्सरसाइज भी मेरी बेली फैट के लिए ही है। जो मेरा टमी थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो वो चीज़ ना अच्छी नहीं लगती है। जब आप कोई सूट वगैरह पहनते हो ना, तो वो थोड़ा सा ऑड लगता है। और ये वाली एक्सरसाइज भी मेरे बेली फैट के लिए ही है। तो जितनी भी मैं आपको एक्सरसाइज बता रही हूँ ना, ये मैं शोल्डर और बेली फैट के लिए ही कर रही हूँ। तो इस वाली एक्सरसाइज से ना मेरे शोल्डर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और पेट पे भी, क्योंकि इससे एक्सरसाइज से ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होता है बॉडी में। तो उस वजह से ना आपका जो पेट है वो बहुत अच्छे से, मतलब आपका कम होते हुए दिखाई देगा। बस मगर आपको ये है ना कि कंटिन्यू कुछ टाइम आपको देखिए करना पड़ेगी। कोई सी भी चीज़ आप एक हफ्ते में आप उस चीज़ का रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, उसको आपको थोड़ा सा लंबे समय तक करना होगा। क्योंकि जो आप फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको, उन लोगों को थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि वो एकदम से डाइट को, एक्सरसाइज को ना कंटिन्यू नहीं कर पाते, बीच में गैप हो जाता है। तो कभी भी आप गैप मत कीजिए एक्सरसाइज के लिए। और बाकी डाइट तो देखिए आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे खाना है, कितना आपको ऑयली लेना है, कितना आपको फास्ट फूड खाना है। इस चीज़ों को अगर आपको इग्नोर करना है, तो वो आपकी खुद के मन में होना चाहिए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है वेट लॉस करने के लिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी देखिए सेम नहीं होती है। तो उस वजह से पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। किसी किसी की बॉडी में जो आपका वज़न है जल्दी घटते हुए दिखाई देगा, किसी किसी की बॉडी में बहुत कम वज़न घटेगा। तो उस आपको ना निराश नहीं होना है, बस कंटिन्यू आप अपना जो है वर्कआउट करते रहिए। तो एक हाउसवाइफ है ना, आप वो सबके लिए सोचती है, मगर अपने लिए नहीं सोचती। तो मैं सभी हाउसवाइफ से यही कहूँगी, जो वर्किंग वूमेन हैं, आप प्लीज़ अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ होंगे, तो आप अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, या अपने सास ससुर का, सबका आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप खुद ही फिट नहीं होंगे, तो आप किसी का भी ध्यान नहीं रख पाएंगे। अब सबसे पहले तो आपकी खुद की बॉडी है, और उस चीज़ के लिए ना आपको खुद काम करना पड़ेगा अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए। बाकी कोई आपके लिए आके कोई हेल्प नहीं करेगा। और मोटिवेट भी आपको खुद ब खुद ही होना है। कोई और आके आपको मोटिवेट नहीं करेगा, या आपको मन में खुद के ठानना होगा कि मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। तो मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी चीज़ से मोटिवेट हुई हूँ, मतलब मुझे खुद को लगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। क्योंकि जो मेरा वेट था बढ़ रहा था, उस वजह से मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो मैंने जितनी भी आपको एक्सरसाइज दिखाती हूँ, उसमें मैं झुकने वाली एक्सरसाइज बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मुझे सर्वाइकल की दिक्कत बीच में ना काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो जिन लोगों को भी सर्वाइकल की दिक्कत है, जो मैंने एक्सरसाइज आपको पहले भी बताई हैं, वो आप कीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मुझे वो डॉक्टर ने भी बताई थी। और तकिया लगा के आपको बिल्कुल नहीं सोना है, फ्लैट पे सोइए।
बिना बिना तकिए के सोइए, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो बहुत जल्दी आप आराम देखेंगे। और हो सके तो आप ना हॉट बैग वगैरह से ना सिकाई ज़रूर कीजिए गर्दन के नीचे की, क्योंकि वहाँ की जो नसें होती हैं ना वो सुन्न पड़ जाती हैं, तो उस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए और एक्सरसाइज करते रहिए, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द दिखाई देगा। क्योंकि मेहनत जो है ना कभी रंग ज़रूर लाती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कुछ काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो। अगर आप मेहनत से करेंगे तो वो सफल ज़रूर होगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से मैं नहा ली थी, क्योंकि मुझे अपने बेटे के लिए ना लंच पैक करना था। तो मैंने बेटी को तो दे दिया था पराठा बना के, मगर उसका मन था फ्रेंच फ्राइज़ खाने का, बेटे का। तो जो उसे अच्छा लगता है ना स्टार्टिंग डेज़ में, मैं वही देती हूँ उसको, क्योंकि कम से कम वो खाकर तो आए, अपना लंच ख़त्म करके तो आए। तो उस वजह से मैं उसकी पसंद की चीज़ें ना फ्रेंड्स बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे व्लॉग्स थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। तो कुछ जो चीज़ें आपको पता है तो प्लीज़ मुझसे शेयर ज़रूर कीजिए। और जिन लोगों को मेरी वीडियो देख के कुछ अच्छा फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट करके ना ज़रूर बताना। आप लोग अगर जुड़े रहते हैं ना तो मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेट सा फ़ील होता है, और भी ज़्यादा आगे वीडियो बनाने में ना अच्छा लगता है। जब भी आप कमेंट करते हैं मैं उस चीज़ का रिप्लाई करती हूँ, तो मुझे भी ना बहुत खुशी सी होती है कि कुछ लोग मुझे भी देख रहे हैं या मुझे पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तो देखिए फ्रेंच फ्राइज़ मैंने बना दिए थे, और इसे मैंने अभी ओपन करके रख दिया है, ताकि ना इसमें हल्का सा मतलब पानी सा हो जाता है ना, मॉइस्चर आ जाता है। तो इसलिए मैंने उसको ओपन कर दिया, तब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और मैंने अपने बेटे को अथर्व को भी मैंने तैयार कर दिया है। तो ये ना जाने में थोड़ा सा भी नखरे दिखाता है, और जब तक ये ड्रेस नहीं पहनता ना तो तब तक वो मना ही करता रहता है स्कूल जाने के लिए कि मुझे स्कूल नहीं जाना। मगर मैं इसको जब ड्रेस पहना देती हूँ तो फिर ये शांत हो जाता है। फिर उसको मैं बातों में लगाती हूँ ना तो ये खुश हो जाता है। तो फटाफट से मैंने इसके ना हल्का सा ऑयल लगा के बाल कॉम्ब कर दिए थे, क्योंकि इसके बाल ना बिखरे बिखरे से रहते हैं, थोड़े से सिल्की हैं इसके बाल, तो उस वजह से ना बिखरे हुए ज़्यादा रहते हैं इसके। तो फटाफट से ना इसको मैंने शूज़ पहना दिया था। और मैं मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना, मैं तभी इसको ना एक बॉटल दूध दे देती हूँ, क्योंकि ये ना फिर जब ये उठता है ना तो कुछ खाना पीना नहीं चाहता, रोता रहता है। तो उस वजह से ना मैं इसको सोते सोते ही इसको मैं दूध दे देती हूँ, ताकि वो पी ले। तो वो पी भी लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने फटाफट से इसका बैग पैक कर दिया है, और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे जॉब से। अब मैं इसको छोड़ने जाऊँगी। मैंने बोला अभी पापा के साथ चले जाओ, तो मना करने लगा कि नहीं मम्मी आप भी जाओगी साथ में। तो फिर मुझे इसके साथ ज़रूर जाना पड़ता है रोज़ाना। हस्बैंड नहीं होते हैं तब भी मैं ऑटो में जाती हूँ, और होते हैं तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो ये अपनी सिस्टर से बाय कर रहा था, क्योंकि आज वो स्कूल नहीं गई थी, तो थोड़ा-सा इसका मूड ऑफ हो रहा था जाने के नाम पे। तो हमेशा उसका मूड ऑफ रहता ही है। तो मैं फटाफट से इसको स्कूल छोड़ कर आती हूँ, फिर हम अपने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह की तैयारी करती हूँ। तो हाँ फ्रेंड्स, ये मैं चूरन लेना भूल गई थी आज मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने बना के रखा हुआ था, तो काम में ना ध्यान नहीं रहा। तो फिर मैंने स्कूल से आने के बाद में मैंने ये सबसे पहले ये खाली पेट चूरन ले लिया था, और उसके बाद में अपना जो रूटीन है ना फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं मॉर्निंग में वाटर ही मेरा ज़्यादा चलता रहता है, जब तक मेरा ब्रेकफास्ट टाइम नहीं होता। क्योंकि मैं कुछ भी चीज़ खाती हूँ ना टाइम टू टाइम खाती हूँ। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ ना टाइम टू टाइम ही कीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 चम्मच ना चिया सीड्स रात को भिगो दिया था, और ये बहुत अच्छे से फूल गया है। और इसको मैं इसके अंदर डाल दूँगी ग्लास में, और फुल ग्लास वाटर भर लूँगी, और फिर मैं ना इसको सिप सिप करके पीती हूँ, जिससे कि इसका बेनिफिट भी होता है। और आपको ना पानी हमेशा ध्यान रखिए बैठ के ही पीना चाहिए, क्योंकि आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो कहते हैं कि घुटनों में ना प्रॉब्लम जल्दी होने लगती है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप बैठ के ही पानी पिएँ। तो मैं थोड़ा-सा बैठ के रिलैक्स कर रही थी इस टाइम पे, क्योंकि उसको मैं छोड़कर आई ही थी। वर्कलोड सुबह से ना इतना हो जाता है कि कभी ये काम, कभी वो काम, तो थोड़ा-सा ना बैठने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती जब से मैं सोकर उठती हूँ सुबह को। तो मैं इस टाइम पे थोड़ा-सा पानी वगैरह ले रही थी, क्योंकि हस्बैंड ना मतलब जब छोड़कर आ जाते हैं ना बेटे को, क्योंकि 8:30 बजे तक जाता है वो, फिर वो आके थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं, मतलब सो जाते हैं। फिर वो 10 बजे तक उठेंगे, तभी मेरा उनका मतलब उनका भी ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ, और साथ-साथ अपना भी मैं ब्रेकफ़ास्ट ले लेती हूँ। तो बेटी मेरी उठी हुई थी, तो फटाफट से वो भी नहा-वहा ली थी, तो हम लोग एक साथ ब्रेकफ़ास्ट कर लेंगे। तो फ़िलहाल मेरा मॉर्निंग में ऐसा कुछ ज़्यादा ब्रेकफ़ास्ट होता नहीं है। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि मैं आधी कप चाय लेती हूँ, और उसके साथ 2 बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ सुबह में। खाली मतलब बिल्कुल खाली पेट भी नहीं रहना होता है। अगर आप खाली पेट रहेंगे तो ना आपको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है।
या फिर अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपका टमी खाली रहेगा ना, तो एसिडिटी बनने की प्रॉब्लम होती ही होती है। मुझे तो स्पेशली हो जाती है अगर मैं खाली पेट लॉन्ग टाइम तक रहती हूँ तो मैं बीच बीच में ना कुछ हल्का फुल्का ऐसा लेती रहती हूँ जिसमें कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ना हो, जिसमें प्रोटीन और फाइबर ही हो। तो मैं जो 2 बिस्किट्स लेती हूँ उसमें फाइबर ज़्यादा है और उसमें शुगर बिल्कुल नहीं है, लो फैट वाला बिस्किट है वो। तो मैं 2 बिस्किट्स ले लेती हूँ अपनी आधी कप चाय के साथ में। और फिर मैं लग गई थी सफाई के काम में, क्योंकि हस्बैंड भी उठ गए थे और वो नहाने चले गए थे। तो फटाफट से मैंने सोचा पहले बेड को अच्छे से ना ऑर्गेनाइज़ कर दूं, क्योंकि फिर बेड ही मैसी मैसी सा रहता है ना, तो पूरा घर भी मैसी ही दिखता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास अब मैं फटाफट से ना ये वाला काम ख़त्म करके मैं अब ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाऊंगी। तो उनको तो मुझे पराठे वगैरह बना के देने होते, क्योंकि सब्ज़ी मैं मॉर्निंग में ही बना देती हूँ। और अपने लिए बना रही थी मैं सत्तू, तो मैं ब्रेकफास्ट में आज सत्तू ही लूँगी। और मैंने बच्चों को और हस्बैंड को पराठे वगैरह सेक के दे दिए थे, क्योंकि मॉर्निंग में सब्ज़ी बन जाती है ना, तो फिर पूरा दिन की ना एक टेंशन सी ख़त्म हो जाती है कि मुझे अभी खाना भी बनाना है। तो मैं उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद ना फटाफट से मैं सब्ज़ी बनाने वाला काम कर देती हूँ, जिससे कि ना सारे जो घर के काम होते हैं ना मेरे मॉर्निंग में ही निपट जाते हैं। तो मैंने सत्तू में देखिए 2 चम्मच सत्तू लिया और मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और ज़ीरा पाउडर, और इसमें मैंने डाल दिया है पानी। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके इसको मैं ले लूँगी अपने ब्रेकफास्ट में, क्योंकि इससे ना काफ़ी टाइम तक जो आपका पेट है ना भरा भरा सा रहता है और पीने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी होता है। तो गर्मियों में तो ये बहुत ही मुझे मतलब पसंद आ रहा है और अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ ये टेस्टी नहीं होती, ये सारी चीज़ें टेस्टी होती हैं। और मैं उसके आधे घंटे बाद ही मैंने ये लिया है खरबूजा। तो मैंने जो हाफ़ खरबूजा लिया है ये, तो इस टाइम पे खरबूजे बहुत आ रहे हैं, तो आप कोई सा भी ना सीज़न में जो आते हैं ना फल, वो लेना चाहिए, वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इससे ना आपका थोड़ा लॉन्ग टाइम तक पेट फुलफिल भी रहता है। तो मैं अब थोड़ी देर बैठ के अपना भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। सबको मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया है और साथ 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 मैं भी आप कर लेती हूँ, क्योंकि फिर किचन में ना फिर बर्तन वगैरह के या किचन क्लीनिंग का काम भी हो जाता है। तो उस बीच ना काफ़ी लंबा समय हो जाता है कि आप मतलब मैं कुछ नहीं खा पाती, तो थोड़ा सा ना एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है मुझको। तो इसलिए मैं हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो आपको हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके खाना है, मतलब क्वांटिटी आपको ना कम कम लेनी है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें हेल्दी हों। और बीच में मुझे छोटी मोटी भूख भी लगती है, जो लंच के बीच का टाइम होता है, तो मैं उस बीच में ना पानी ही पीती रहती हूँ। तो पानी से ही आपका पेट जो काफ़ी मतलब ऐसा लगता है नहीं है कि आपको भूख लग रही है, भूख का एहसास कम होता है। और बीच में अगर आपको भूख लगती भी है तो आप भुने चने खा सकते हैं, थोड़े से आप भुने चने ले लीजिए, वो खा लीजिए, तो वो भी अच्छे होते हैं खाने के लिए, मतलब खाने में आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ ही छोड़ना पड़ेगा तभी आपका वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। सब कुछ खाते पीते भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं चला रही थी ये मलाई, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरी मलाई खट्टी हो गई थी। तो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया हुआ है, क्योंकि जो मैं घी बनाती हूँ घर का ही हम घी खाते हैं, घर का बना हुआ ही। तो जो हमारा दूध वगैरह आता है ना, तो उसकी जो मलाई रोज़ की इकट्ठी होती है ना, तो वो मैं एक कंटेनर में भर के फ्रीज़ में रख देती हूँ और 15 दिन में या 20 दिन में एक बार मैं उसको निकाल लेती हूँ। तो गर्मियों में तो बहुत जल्दी मतलब मलाई से मक्खन अलग हो जाता है, तो घी भी ना इजली बन जाता है। तो फटाफट से मैंने ये वाला काम भी ना बीच बीच में मैं करती रहती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। फिर हस्बैंड भी अभी बेटे को लेने जाएंगे, आज मैं नहीं जाऊँगी उसे लेने। मेरी जो बेटी है ना वो चली जाएगी और वो खुश भी हो जाएगा देख के उसको, क्योंकि आज वो स्कूल नहीं गई थी। और मैंने घी रख दिया है पकाने के लिए, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। अपने सामने ही मैं घी को पकाती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे साथ होता है अगर मैं उसको रख के भूल जाती हूँ ना तो घी जल जाता है। तो 1-2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, आप लोगों के साथ भी ज़रूर हुआ होगा अगर आप लोग घर में घी निकालते हैं तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ अपने सामने ही घी को मैं बनाऊँ। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है और थोड़ा हल्दी डाला है। इससे क्या होता है, हमारा जो लॉन्ग टाइम तक घी ना कभी ख़राब नहीं होता। जैसे होता है ना किसी किसी के घी में स्मेल सी आ जाती है, जब भी मैं घी बनाती हूँ इस तरीके से बनाती हूँ तो कभी भी मेरा घी ख़राब नहीं होता, कभी भी कोई मतलब अजीब सी स्मेल नहीं आती, चाहे आप फ्रिज के बाहर रखो या फ्रिज के अंदर रखो। तो ये मतलब मेथड मुझे बहुत अच्छा लगा, इसी तरीके से मैं घी बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सामने ही घी बनाया है और ये इतने अच्छे से बन गया है। हल्का सा इसका येलो कलर आया है हल्दी डालने की वजह से, तो दिखने में ना बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगता है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि घर का है तो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बच्चों को मैं इसी घी में पराठे सेक के देती हूँ
और जो है मैं जो पूरे टाइम जो घी हम खाते हैं घर का बना हुआ ही घी खाते हैं हम लोग हमेशा ही। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा लंच टाइम हो गया था। फटाफट से मैंने ये बनाई थी मूंग की दाल की बड़ी, जो मैंने खुद अपने हाथों से तोड़ी हुई हैं, और 2 रोटी और सैलेड लूँगी आज के मैं अपने लंच में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।